अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो जी आपको मैं बताऊं, सर्दी जो है वो अपने पूरे जोबन पे है, यानी कि फुल अरूज पे है। और आज कल की जो रातें हैं ना, इतनी वो आजकल की रात में फोग उतरती है, इतनी मज़ेदार धुंध वाले मौसम हुए हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कपड़े रखो तो वो गीले और मुंह से स्टीम निकलती है। तो इसी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए तो जी आज की रेसिपी है जी हमारी जलेबियाँ। हमने बनाई हैं जलेबियाँ, गरम गरम लजीज मज़ेदार। तो जी करते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर। तो जी सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबल स्पून देसी घी का। जी इसको हमने मेल्ट कर लिया था ताकि जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली पता चल सके और कुछ भी ऊपर नीचे ना हो जाए, और हमारी जो जलेबियों का एक्सपीरियंस है या तजर्बा है जी वो हमारा हो जाए ख़राब। तो जी इसके लिए सबसे पहले हमने लिया जी 2 टेबल स्पून देसी घी के। उसके बाद हमने इसमें लिया जी 1 स्पून ऑफ लेमन जूस। तो जी आपको पता है ना, लेमन जूस को सबसे पहले काटना पड़ता है और बीज निकालने पड़ते हैं, और फिर कोई बीज उड़ा के हमारे देसी घी में भी डाला जाता है, फिर उसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो फिर ये कितना लंबा एक प्रोसीजर है। तो बहरहाल इन सारे प्रोसीजर से लड़ लुड़ के और जलेबियों को आज हमने बनाया है, और नहायत ही लजीज और नहायत ही मज़ेदार जलेबियाँ मैं कहती हूँ। यम बहुत मज़ा आया हमें जब हमने गरम गरम जलेबियाँ शीरे में डिप करके खाई, तो क्या ही मज़ा आया। ये देखे ना, नींबू शिम्बू ने बड़े उल्टे सीधे छलांगे लगाने की कोशिश की हैं कि बाजी मैंने छाड़ दें, पर असी भी क्या ना जी ना, आज तो जलेबियाँ खा के ही रहेंगे। तो जी आप भी मेरे साथ खाएं और मेरी रेसिपी को एंड तक वॉच करें, और ज़रूर ख़ुद भी ट्राई करें, कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो जी देसी घी में जो एक अदद नींबू था, यानी 2 स्पून घी में 1 स्पून लेमन का रस, लेमन के जूस को चंगा चंगा कमा कमू के तो जी इसको हमने किया है जी साइड पर रख लिया है। उसके बाद जी हमने लिया जी एक बाउल, और उस बाउल में हमने लिए हैं जी 2 कप मैदा। और ये देखिए कितना फ़ाइन और हमारा कितना ही अच्छा सा मैदा है। तो जी हमने वो ले लिया जी 2 कप ऑफ मैदा, और इसके अंदर ना तकरीबन अगर मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊं तो आपका 1.5 कप पानी का डल जाना है। लेकिन आपने एकदम पानी नहीं डालना, आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अपने मिक्सचर को बीट करते रहना। आप सबसे पहले तो हम इसमें कूदे थे हाथ लेके हाँ जी, सबसे पहले तो हम अपने इस बीटर में कूदे थे हाथ लेके, और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको ना हमने आटे की तरह ना गोल गोल घुमाया। फिर हमने कहा नो ये काम नहीं ठीक है, पानी डाल के तो हमने 1 कप तकरीबन पानी डाल के तो इसको ऐसे ऐसे घमेरियाँ दे दी थी। और फिर जब ये जो बहुत स्टिकी हो रहा था तो फिर हमने ना फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट किया। इसके लिए किसी बीटर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और फोक की मदद से अपने मिक्सचर को फेंटते जाएं। बस हमें वैसे भी हर काम हाथ से करने की आदत है ना, तो हमने हाथ जो है वो बीच में डाल लिया था। तो जी फिर हमने फोक की मदद से इसको अच्छी तरह बीट किया। तो ये देखिए आप कितना प्यारा सा एक टेक्स्चर बन गया है। ये पानी और मैदे का टेक्स्चर है, और ये चीज़ आपकी आनी चाहिए, इतना थिक आपका टेक्सचर होना चाहिए। 2 कप मैदे में 1.5 कप तकरीबन पानी डाल गया था, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस पानी में अपना मिक्सचर बना लेना। तो ये आप देखें कैसे हमारी जो है लेस आ रही है। इस आपका टेक्सचर की कामयाबी या आपके टेक्सचर को बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, ये जानने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जी आप फोग लिया है ना, फोग में आपने ऐसे उंगली फेरनी है। अगर तो ये 2 किनारे आपके आपस में मिल गए तो आपका टेक्सचर ठीक नहीं, और अगर आपस में ना मिले तो आपका टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा नहीं मिले तो हमारा टेक्सचर A1 था। उसके बाद जी हमने इसमें डाला है जी 2 पिंच ऑफ, यानी कि 2 चुटकियाँ डाला है जी हमने मीठा सोडा। उसके बाद जी ये देखिए हमने डालना है जी थोड़ा सा ज़रदार रंग, और उसके बाद हमने कर दिया जी इसको अच्छी तरह से मिक्स। और मैं कह रही हूँ क्या यम्मी और क्या कमाली हमारा टेक्सचर जो है वो बना था, और क्या है इसका खूबसूरत कलर आया था। अगर आप अपनी जलेबियों को ज़्यादा ऑरेंज और रेड कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें जर्दे रंग की मकदार ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना। सबक सारा समझ आ रहा है ना, कुछ भूले तो नहीं ना, अच्छी तरह समझा रही हूँ ना कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचर ही बन गई हूँ, जैसे बच्चों को सवाल समझा रही हूँ वैसे रेसिपी समझा रही हूँ। तो जी ये एंड पे हमने डाला है अपना वही देसी घी और लेमन का जो हमारा मिक्सचर था। वो जून की सर्दी बड़ी है, बंदे जमदे पहने थे, देसी घी की क्या ही बात है, ये भी जम गया था। और फिर हमने जमा हुई जो है अपना टेक्सचर वो अपने इसमें डाल दिया अपने मिक्सचर में,
और फिर हमने ये भी डाल के इसको अच्छी तरह से फेंटे फूंटे लगाए हैं, घुमाया शमाया ताकि ये यकजान हो जाए, मिल जाए, कोई लम्स ना लें। और अपना मिक्सचर हमने कर लिया तैयार। तो जब हम अपना ये मिक्सचर तैयार कर रहे थे, आप यकीन माने बच्चों ने तो मुश्किल किया हुआ था काम करना। हर बच्चे ने कोई ना कोई काम ज़रूर करना था, किसी ने कुछ बनाना था तो किसी ने कुछ बनाना था। और ये आप मेरी लेस चेक करें मेरे टेक्सचर की कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, क्या ज़बरदस्त टेक्सचर बना है। तो फिर हमने एक बच्चे को अपना फोक पकड़ा दिया और हमने कहा आप भी हाथ मार लें। तो ये जी जनाब हमारे छोटे से बच्चे ने भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा दिया है और ये बनाया। और आपने अपने मिक्सचर को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ढाँप के रख देना। तो जी फिर 2 से 3 घंटे के बाद आपने ना एक लेना है, अगर तो आपके पास पाइपिंग बैग है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप फिर हमारे वाला टोटका घुमाएं। हमारे वाला टोटका क्या है, पैकेट होते हैं ना जिसमें घी के, वो वाला जो बैग है ना वो हमने लिया और उसमें हमने अपना मिक्सचर डाल के तो यहाँ से हमने इसका होल कर लिया। ये देखें इतनी किस्म से निकले। फिर हमने ये जी बनू के अपना जलेबियों का टेक्सचर तो हमने ये रख लिया। दूसरी तरफ फिर हम करने लगे हैं जी अपने शीरे की प्रेपरेशन। तो जी शीरा हमने ऐसे लिया जी, 2 कप हमने डाल दिया जी शुगर और 1 कप हमने डाल दिया जी पानी। ये तो ने वाह ते रब दी ये राह वाली बात है, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं डालना। डायरेक्ट 2 कप चीनी के फेंकें और 1 कप पानी का फेंकें और ला जी फिर आपने जला देनी है जी आग। क्योंकि मेरे पास इस टाइम स्टील की ही देचकी अवेलेबल थी और आपको पता ना स्टील की देचकी में लगने का बहुत ज़्यादा खदशा डर होता है और पास खड़े होना पड़ता है। तो अवेलेबल वो थी तो मैंने कहा चलो जी फिर इसमें ही करें। तो जी एक हाथ से फिर मैं मिक्स करती रही और एक हाथ से मैं आपके लिए शूट करती रही। देखिए कितनी मुश्किल है ये काम, तो फिर भी आपके लिए करना पड़ता है। तो जी उसके बाद 3 से 4 आप ले लें जी सब्ज़ इलाचियाँ और उनको आप जो हैं वो हाथ की मदद से छील लें, छुरी की मदद से छील लें। पर तुहानू पता ना साढ़े नाखून ही काम बड़े ज़बरदस्त देंदे ने। तो 3 से 4 सब्ज़ इलाचियों को ऐसे इनका मुँह खोल के तो वो भी मैंने अपने शीरे में डाल दी हैं और लगातार मुस्तकिल इनका मैंने ना जो है वो चमचा हिलाती रही हूँ कि नीचे ना कुछ लग जाए। बस ख़तरा और डर ही रहता है ना कि सारी मेहनत पे किया कराया ना फिर जाए और कहीं से ये नीचे लग ना जाए, कोई लगने की स्मेल ना पैदा हो जाए। स्मेल ज़रा सी भी पड़ गई खाना किसी ने नहीं है, जितनी मर्ज़ी मेहनत की हो। तो इसलिए मेहनत कर ही रहे हैं तो ज़रा 5 मिनट वध की तो घट की। हाँ जी, तो पास खड़े होकर चमचा चलाती रही हूँ। तो फिर जी इसको खूबसूरत बनाने के लिए शीरे को और अपनी जलेबियों को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें भी मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग ऐड कर दिया है। तो जर्दे रंग के बाद आप देखना इसकी हा इसकी रंगत देखना जी, यह जी जस्ट लड्डू पीला कलर बन गया ये और जलेबियाँ भी मेरी लड्डू पीले रंग की बननी है। और अगर आप लाल रंग की बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने जी ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा डाल देनी है जी जर्दे रंग की। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ना ये देखें मेरा मिक्सचर जो है वो बन जाना है। जब आपकी चीनी पूरी जो है इसमें मेल्ट हो जानी है तो आपने अपनी फिंगर और थंब में ऐसे आपस में मिक्स करके देखना। अगर तो चिपचिपाहट होगी तो आपका शीरा रेडी है। तार नहीं बजनी चाहिए आपके शीरे की, ये आपने ध्यान रखना है। चीनी जब आपकी सारी मेल्ट हो जाए आपने फिंगर और जो थंब है उनको आपस में जोड़ना है। चिपचिपाहट होगी तो शीरा रेडी, डन, आग बंद कर देनी है। इसकी तार बजानी नहीं, ज़्यादा नहीं पकाना। तो ऑलमोस्ट जी मेरा शीरा जो है वो रेडी है। फिर जी मैंने लिया जी एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया जी ऑयल और उसको कर लिया जी मैंने गरम। और उसमें वो मैंने छोटा सा पीस डाल के ना देख लिया कि इसके बबल बन रहे हैं। तो जनाब बबल बन रहे थे। तो फिर जी हमने लिया अपना जी पाइपिंग बैग, होममेड पाइपिंग बैग, और उससे हमने जलेबी डाली है। तो मैं बताऊँ ये पटाखा बजा और हम डर गए, पर हमने हिम्मत ना हारी और अपनी एक जलेबी को कंप्लीट किया उतनी देर में। फिर एक पटाखा बजा ऑयल में से और ये देखें ये बजा ना, फिर हम तो सारे कोसों दूर से हो गए थे जब इसने सारे पटाखे पटुके मार लिए। फिर हमने दोबारा नए सिरे से पाइपिंग बैग पकड़ा और अपनी जलेबियों को दी है जी शेप। और ये देखें जी क्या औसम, क्या ज़बरदस्त, जस्ट लुकिंग लाइक के वाव वाली इसकी शेप्स बन रही थी। और हमें भी बड़ी खुशी हुई जब हमारी जलेबियाँ इतनी प्यारी और इतनी यमी और इतनी खूबसूरत हैंडसम जलेबियाँ बन रही थी आप जब मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आता है और आपको देख के खुशी होती है ना, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह हमारी जब ये जलेबियाँ ऐसे बन रही थी तो फिर हम बहुत खुश हो रहे थे और हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और यकीनन आप भी देख रहे होंगे तो ये कितनी प्यारी प्यारी आपको जलेबियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। और मौसम बाहर मैं कह रही धुंध जो थी ना वो गिर रही थी और ऐसे हम जलेबियाँ निकाल रहे थे।
और जो हम बच्चे थे वो भी इतने खुश और इतने मज़े से, इतना उन्होंने जलेबी खाएंगे लगाई हुई थी, पानी खाएं ना खान, पर खुश बड़े थे। और जी जो हमारे थे ना बच्चे बॉयज़, उन्होंने तो बाकायदा जलेबियाँ पकाई भी हैं। उन्होंने कहा जी लाएं हम भी ज़रूर पकाएंगे। उन्होंने भी गोल गोल खूब घुमाई हैं। किसी ने अपना नाम लिखा, किसी ने जो शेप जिसने खानी थी उसने वो शेप दी, और बड़ा उनको मज़ा आया। और ये देखें जी, अगर आप तो अपनी चाहते हैं ना जलेबियाँ सही क्रिस्पी हो तो आपने इनको ज़रा सही लाल करना, और अगर आप चाहते हैं जी ज़रा सिली ज़रा नरम नरम सी भी हो तो फिर आप इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जी हमें तो चाहिए थी सही क्रिस्पी, तो फिर हमने जी इनको सही किया है जी लाल का मतलब ज़रा हमने इनको अच्छी तरह अच्छा वाला फ्राई किया है। और फिर इनकी साइड भी आपने चेंज करनी है। और ये देखें जी कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी हमारी जो जलेबियाँ लग रही हैं। ये देखें, ये हमने इनकी कर ली अब साइड चेंज, तो आपको भी देखने में लग ही रहा होगा कि ये पक रही हैं जी, प्यारी प्यारी सी मज़ेदार। तो वाकई ये बहुत मज़ेदार थी। इतनी मुझे जलेबी कोई मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन जो घर की जलेबी थी ना वो वाकई बहुत मज़ा आया गरम गरम खाने में, और बड़े मज़े की थी। कोई भारीपन नहीं था, कोई मीठा ज़्यादा नहीं था। तो ये देखें, ये उन लोगों की फरमाइश पे जलेबियाँ मारनी है जो कि पतली पतली जलेबियाँ खाना पसंद करते हैं, जिनको मोटी मोटी नहीं पसंद। तो जी ये देखें, फिर हमने उनके लिए ये पतली सी जलेबियाँ भी निकाली हैं। हमने हर किसी की फरमाइश का बड़ा ख्याल रखा है जी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमने जब जलेबियाँ बनाई। तो फिर मैं आपको बताऊं, और हमने फिर सबको भी खिलाई, हमने सारे घर को खिला दी अपनी जलेबियाँ, और सब ने खा के बहुत तारीफ़ की, और सबको ही बहुत मज़ा आया, और वाह वाह कर उठे सारे जी। तो आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिएगा ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं है, झटपट वाली ये रेसिपी है। बस आपने जो अपना टेक्सचर है ना उसको बना के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। फ़ौरन नहीं बनाना, मिक्सचर बना के जलेबियाँ फ़ौरन नहीं बनाने लग जाने। तो जी ये पतली पतली जलेबियाँ भी जिनकी फरमाइश थी, और सही लाल वाली जिनकी फरमाइश थी उनके लिए जी पतली पतली भी बना ली हमने। हमारे बच्चे भी बड़े राज़ी खुशी रहे, अपनी अपनी मनपसंद उन्होंने जलेबियाँ निकाली। अच्छा हम डर रहे थे, माएँ डर जाती हैं, लेकिन बच्चे को नहीं डरते, वो समझते हैं जी हम बहुत बहादुर हैं, हम सारे काम ही कर सकते हैं। तो जी फिर ऐसे हम अपनी जलेबियाँ फ्राई करते रहे, और इनको निकाल के तो हम शीरे में अपने डिप करते रहे, और शीरे में डिप करके भूल नहीं जाना। शीरे में डिप करके आपने अच्छी तरह डिप करके दोनों साइड से, तो आपने साथ साथ निकाल के प्लेट में रखते जाना है, डिश में रखते जाना है। और फिर जी मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को ज़रूर खिलाना है, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो जी मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।